बीते 2 महीने से हवाला केस के मामले में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भले ही अभी कोर्ट से राहत ना मिल पाई हो, लेकिन इसी मामले में उनकी पत्नी पूनम जैन को एक बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट में आरोपी बनाई गई सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। इसके अलावा कोर्ट ने पूनम जैन को नियमित जमानत याचिका पर 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने पूनम जैन को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। तो वहीं इस मामले में ईडी पूनम जैन से पूछताछ भी कर चुकी है, जिसके बाद से ही पूनम जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिससे बचने के लिए पूनम जैन ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पूनम जैन को फिलहाल अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अब इस मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, खासकर कोर्ट में पिछली सुनवाई के बाद, जिसमें कोर्ट ने ईडी द्वारा पेश सबूत देखने के बाद ये टिप्पणी की थी कि ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं, कोर्ट उनसे संतुष्ट है। ये सबूत मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा अब और कस सकता है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में लगाई गई अपनी अंतरिम जमानत वाली मांग की अर्जी को भी वापस ले लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ हवाला के पैसों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, उनके सहयोगी अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन का नाम शामिल किया है। इसके अलावा किंचन डेवलपर्स, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस, मंगलायतन डेवलपर्स और जे आइडियल एस्टेट नाम की कंपनियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिसमें ईडी ने सत्येंद्र जैन पर यह आरोप लगाया है साल 2015 और साल 2016 के दौरान जब सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे, तब उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों को कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर को हवाला के जरिए भेजी गई रकम के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल दिल्ली और उसके आसपास की एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के लिए किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को है, जहां देखना ये होगा कि सत्येंद्र जैन को अगली सुनवाई में राहत मिल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।